अकारण करुणा वर्णालय आकांक्षित कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि हमारे ठाकुर जी की प्रतिकृत है, उसी का सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। समस्त परिवार के गण, ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों का इस महायोजन में स्वागत है। यहाँ प्रभु के गुण अनुवादों का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भागवत प्रभु की लीलाओं का संग्रह है, या अगर ये कहा जाए कि स्वयं कृष्ण ही भागवत या भागवत ही कृष्ण है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि प्रभु ने जब संसार से अपना वैकुंठ धाम गमन किया तो भागवत रूप में प्रतिष्ठित हो गए और जन जन तक सुलभ हो सके, इसलिए अपना रूप भागवत के रूप में प्रकट किया। भागवत देखिए, विष्णु भगवान जो है, उनसे दो प्रकार की गंगाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। एक उनके चरण कमलों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है और मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। अब चिंतनीय विषय ये है, या सोचने का विषय ये है कि भागवत और गंगा, इनमें श्रेष्ठ क्या है। क्योंकि गंगा को भी पाप नाशिनी कहा गया है और भागवत को भी पाप नाशिनी कहा गया है। अभी आप आरती में सुना आपने, पापों को मिटाने वाली। अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भागवत और गंगा जी में उच्च श्रेणी में भागवत महापुराण को ही रखा जा सकता है। क्यों? गंगा जी तो सर्वश्रेष्ठ है, समस्त पापों को धोने वाली है। फिर भागवत क्यों? देखिए, अगर स्थान के दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो स्थान के दृष्टिकोण से भी भगवान के चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जिन्होंने बलि प्रसंग सुना होगा, आपको पता होगा कि भगवान से चरणों से किस प्रकार से गंगा जी उत्पन्न हुई और मुखार बिंदु से भागवत का। अब मुखार बिंदु से कैसे हुआ? क्योंकि चरणों से आपने सुना गंगा जी प्रकट हुई हैं, लेकिन मुख से गंगा जी कैसे प्रकट हुई हैं? सर्वप्रथम भागवत का उपदेश स्वयं नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे चतुर्थ श्लोकी भागवत कहते हैं। इसमें 4 श्लोक हैं। उन्हीं 4 श्लोकों को जब वेद व्यास जी को प्रदान किए गए, नारद जी ने प्रदान किए, तो वही वेद व्यास जी ने 18,000 मंत्रों में परिवर्तित कर दिए उन्हीं 4 श्लोकों को। तो भागवत के सार कहे जाते हैं। तो भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुआ। तो स्थान के दृष्टिकोण से जब भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है तो इसमें तो ऊंची है। दूसरी बात, गंगा जी में भागवत में फर्क क्या है? गंगा जी में अगर आपको स्नान करना है तो आपको निश्चित स्थानों पर जाना पड़ेगा। गंगा जी के स्थान निश्चित हैं, उन स्थानों पर जाकर ही आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। लेकिन भागवत का कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहां आप इच्छा बना लें, जहां प्रभु कृपा हो जाए, वहां भागवत रूपी गंगा अपने आप बहकर चली जाती है। लेकिन गंगा जी में स्नान करना हो तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। गंगा जी आपके क्षेत्र में नहीं आएंगी आपको स्नान कराने। पाप तो आपके नष्ट कर सकती हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा निश्चित स्थान में, चाहे हरिद्वार जाएं, चाहे कन्नौज जाएं, चाहे प्रयागराज जाएं, चाहे कलकत्ता जाएं, लेकिन इस क्षेत्र में तो नहीं आ जाएंगी बह करके। लेकिन भागवत रूपी जो गंगा है, ये जन जन तक सुलभ है, ताकि
हल्का बेस डालो। तो सुलभ नहीं है, लेकिन भागवत रूपी जो गंगा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है। हर व्यक्ति इसमें आकर के अपने मस्तिष्क को पवित्र कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और बात है, इसको सुनने में कोई खतरा नहीं है। गंगा जी में स्नान करने में खतरा हो सकता है, गहरे में अगर चले गए आप तो हो सकता है हर हर गंगे हो जाए उसमें, लेकिन भागवत रूपी जो गंगा है इसमें आप जितना अंदर जाएंगे, जितना अंदर प्रवेश करेंगे, उतना ही आप प्रभु के निकट पहुंचेंगे। और जो प्रभु के निकट पहुंच जाता है वो विरक्त हो जाता है, वो दुनिया से संबंध कम रखता है। तो इसमें खतरा भी नहीं है। गंगा जी में सोच समझ के स्नान करना पड़ता है, लेकिन इसमें सोचने का आवश्यकता नहीं। जहां प्रभु का संकीर्तन हो रहा है, गोविंद का संकीर्तन हो रहा है, आप बैठ जाइए, दुनिया के भ्रम को निकाल दीजिए अपने दिमाग से, अब बस प्रभु के चरणों में अपने मस्तिष्क को लगाइए। देखिए आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। हो सकता है गंगा जी में जाड़े में स्नान करने पर आप ठंडा जाएं या इच्छा ही ना हो, लेकिन जहां पर भागवत रूपी गंगा बह रही हो वहां पर आप अगर गए हैं तो आपका मन अवश्य पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए श्रेष्ठता की दृष्टि से और सुलभता की दृष्टि से तो भागवत जो है ये गंगा जी से उच्च श्रेणी की है। अच्छा, तो मन में प्रश्न आता है कि भाई व्यास जी ने जब ये बताइए वेद वेदांग लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, वेदांग लिख डाले, शास्त्र लिख डाले, 17 पुराणे लिख डाली, इतना लिखने के बाद क्या आवश्यकता पड़ गई कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब आजकल तो भरोसा नहीं है, पता है क्या, हर जगह भागवत ही हो रही है और वास्तविकता हो रही है राम कथा। किसी से पूछा गया कहा भागवत चल रही है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अलग है, भिन्न है। कभी कभी तो यही नहीं लोग समझ पाते हैं हम सुन क्या रहे हैं। उनको बड़ा देर में पता चला कि भागवत अलग है, उन्हें सब भागवत ही लगती है। लेकिन जो प्रिय व्यक्ति होते हैं प्रभु के, उन्हें सरलता ही चाहिए, उनको भागवत लगनी भी चाहिए, क्योंकि भागवत का अर्थ ही होता है भगवान का। जो भागवत महापुराण है, अगर ये भगवान की होती या भगवान के लिए लिखी गई होती तो इसका नाम होता भागवत पुराण। भगवत पुराण नहीं, इसका नाम है भागवत पुराण। जब किसी में अण प्रत्यय लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है काकी के। जैसे वसुदेव में जब अण प्रत्यय लगता है तो बनता है वासुदेव, उसका अर्थ हो गया वसुदेव का। इसी प्रकार से जब भगवत में अण प्रत्यय लगता है तो बनता है भागवत, अर्थात भगवान का। तो भगवान का मतलब जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र दर्शाया गया हो, भगवान के जो प्रिय भक्त हुए हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका जिसमें दर्शन हो, वही भागवत है। जो कुछ भगवान का है वो सब कुछ भागवत है। जिसे आप भगवान का समझ लें वो भागवत ही है। जैसे भीष्म पितामह वो तो परम भागवत है, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब परम भागवत में इनकी गिनती है। लेकिन जो कुछ प्रभु से जोड़ दिया जाए, गोविंद से जोड़ दिया जाए, वो भागवत कहलाता है। तो भागवत महापुराण व्यास जी ने रचित की। अब क्यों रचित की आगे कथा में आएगा, तो प्रसंग के अनुसार चलेंगे। तो व्यास जी ने जब इसका रचना पूरी कर ली तो भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु हम लाए हैं रचना, हम जरा अवलोकन कर लीजिए। तो भगवान ने देखा, कहा इसमें क्या है, तो कहा कि आपके भक्तों का चरित्र हमने लिखा है। अच्छा, भक्तों का चरित्र कैसे, अकेले कैसे लिख दोगे? जहां पर भक्त होंगे वहां पर भगवान ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वहां पर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो कहा, जब भगवान ने अपने भक्तों का चरित्र देखा तो गदगद हो गए, बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा आशीर्वाद दिया व्यास जी को। तो जब आशीर्वाद देने की नंबर माता लक्ष्मी की आई तो लक्ष्मी जी ने कहा, हम क्यों आशीर्वाद दें, हम आपने हमारे बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, अपने भगवान के विषय में लिखा है, हम आशीर्वाद कैसे दें? कहा नहीं माता, भागवत का मतलब ये भी होता है। देखिए संस्कृत में आप
व्युत्पत्तियां हैं, उनसे आप अर्थ बना सकते हैं। कहा नहीं, माता इसमें यह भी होता जो भगवती की कृपा से प्राप्त हो वो भागवत। माता जी को समझाने लगे, माता लक्ष्मी को देखो, कहा माता, कहा देखो ऐसा हमको व्याकरण ना समझाओ, हमको व्याकरण बहुत आती है, सीधे सीधे हमारा तो कुछ लिखा नहीं तुमने, अपने प्रभु की लीलाओं के बारे में लिखा है, प्रभु ने कह दिया अच्छा है तुम जाओ। तो कहा माता तो हम क्या करें? कहा तो हमारा नाम बढ़ाओ। कहा जब तक हमारा नाम नहीं बढ़ेगा हमसे मतलब नहीं है। तो कहा क्यों? कहा हमारा नाम होना चाहिए, नाम ही के पीछे दुनिया मरी जा रही है। तो व्यास जी ने फिर भागवत के आगे श्री जोड़ा, श्री माने होता है लक्ष्मी, फिर हो गया श्रीमद् भागवत पुराण। तो माता जी ने श्री देखा तो माता जी ने भी आशीर्वाद दी, और आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ है कि आज जन जन तक भागवत का बहुत प्रचार प्रसार हो चुका है। इस प्रकार से अच्छा, भागवत में हम लोग को सुनना क्या है? हम लोग कहते हैं ना आप भागवत सुनने जा रहे हैं, क्या भागवत सुनने जा रहे हैं? बहुत लोगों को पूछो भागवत हम सुन क्या रहे हो, तो कहते हैं पता नहीं भागवत में क्या है, भागवत चल रही है। दोपहर में भागवत चल रही है, शाम को फिर वही उसी जगह पर शाम को कुछ कलाकार बुला के नचाए जा रहे हैं, तो ये कौन सी भागवत चल रही है? भागवत का स्थान बहुत पवित्र होता है। देखिए हमारी कुछ बातें हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हम स्पष्ट जब व्यास पीठ पर होते हैं तो अपनी बातें स्पष्ट बता देते हैं। व्यास पीठ बहुत ही मर्यादित जगह होती है, बहुत मर्यादित स्थान होता है, उसकी मर्यादा बनी रहे, उसकी मर्यादा खंडित ना हो, ऐसे किन्हीं शब्दों का प्रयोग व्यासपीठ से न किया जाए, या कोई ऐसा कार्य व्यासपीठ से न किया जाए, या कोई ऐसा गाना व्यासपीठ से न गाया जाए जिससे प्रभु की मर्यादा या भक्त की मर्यादा या भागवत पीठ की मर्यादा खंडित हो। तो आप लोग आप परेशान ना होइए, भजनों की कमी नहीं, भजन बहुत है, लेकिन अमर्यादित भजन यहाँ से कोई नहीं गाया जाएगा। अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड आती वो नहीं पूरी होगी। बाकी प्रभु की भक्ति भाव से भरे हुए मीठे भजन बहुत से हैं, तो वो सब चलता रहेगा। क्योंकि अभी तो बड़े भाई कहें कि क्या कहें, हमको पता खुद नहीं, आज तक हम ये नहीं जान पाए हैं लेकिन अभी बता रहे थे भाग्योदयन बहुजन्मा समर्जितेन, जब व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। देखिए आप भागवत को हल्के में ना लेना, ये बहुत पुण्य जिसके उदय होते हैं वो भागवत सुनता है, सबके बस की नहीं। बहुत पुण्य जब उदय होते हैं व्यक्ति के, क्योंकि भागवत होने का अर्थ है भगवान स्वयं अपने घर आए हैं। आप तो रोज जाते हो, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, मेरे घर भी आना जरूर होगा। आप तो भगवान को बुला लाते हैं, भगवान आते कहाँ हैं? भगवान ही आपको बुलाते हैं, कभी वृंदावन बुलाते, कहीं मथुरा बुलाते, कहीं कहते वहां आ जाओ, तुरंत नाथ बाबा कहते सुबह सुबह हमारे यहाँ आ जाओ। भाई देखो तुरंत बाबा जो रह गए इनका एक जयकारा हो जाए, बोलो तुरंत नाथ बाबा की जय हो। तो तुरंत नाथ बाबा बुलाते हैं ना, आपके घर कहाँ आते हैं? लेकिन भागवत जिसके घर आती है, अर्थात स्वयं प्रभु गोविंद आपके घर आए हैं, तो उस समय थोड़ा आप अनुशासन में अपनी जीवनचर्या को रखें। क्योंकि जैसे कोई आपके घर साफ सुथरा व्यक्ति आता है तो उसके संग वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो कुछ अमर्यादित चीजें हमका प्रयोग ना करें जब तक भागवत हो रही है। आइए भागवत में हम लोग प्रवेश करते हैं मंगलाचरण से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। जो कि आपके हृदय में भाव आ रहा हो वो समझ लीजिए। तो कैसे भगवान कृष्ण है? ये केवल यशोदा के छोरा नहीं, छोटे से हैं, इनमें बहुत। और ये जो पीछे देख रहे हैं, हमने जानबूझ कर इनकी फोटो लगवा रखी है। ये बहुत ज्यादा, जब आप वृंदावन जाएंगे तो इनकी
लंबाई एक वित्त की है, एक इतने बड़े हैं ये जो पीछे बहुत बड़े दिख रहे हैं, बहुत बड़े नहीं है। इनके मंदिर जब प्रवेश करेंगे आप तो आपको दूरबीन ले जानी पड़ेगी, उसे दिखेंगे नहीं, इतने छोटे हैं, समझे। तो इसलिए लेकिन इनमें गुण बहुत भरे हुए हैं। पहला पहला क्या बताया? सत धन चित धन आनंद। प्रभु का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद, जो सत्य है। देखिए प्रभु ही सत्य है, सत्य थे और सत्य रहेंगे। प्रभु के अलावा कोई ऐसी चीज जो बताओ जो हमेशा रहती हो? पृथ्वी भी हमेशा नहीं रहती, ये भी नष्ट होती है। कोई एक चीज ऐसी नहीं जो रहती हो सदैव। केवल और केवल सच्चिदानंद प्रभु ही हमेशा रहते हैं। उन्हीं से सृष्टि बनती है, उन्हीं में लय हो जाती है, वही सृष्टि को चलाते हैं। तो क्या है उनका स्वरूप? कैसा है? सत है। सत अर्थात जिसका किसी काल में बाध ना हो सके, किसी काल में जिसको हम ये ना कह सके कि ऐसा नहीं हुआ था। जैसे सूर्य का निकलना, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, निकलता था और निकलता रहेगा, ये सत्य है, ये सत्य है। तो प्रभु क्या है? सत्य स्वरूप है। इसीलिए देखा होगा इनका एक नाम सत्यनारायण भी है। इनका एक नाम सत्यनारायण इसीलिए है क्योंकि सत्य है, यही सत्य है। बाकी जो कुछ आपको दिख रहा है ये सब माया भ्रम जाल है। जो कुछ आप देख पा रहे हैं, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो गलत है, सब कुछ माया भ्रम जाल नहीं है। अगर सब कुछ माया भ्रम जाल होता तो हम इतना कार्य क्यों करते? तो इसका उत्तर यह है कि अगर सब कुछ सही है तो जब व्यक्ति जाता है ले क्यों नहीं जाता साथ में? आखिरी में तो वही जाता है। आप लोग जानते हैं क्या कह कर ले जाया जाता है। एक जगह भागवतम बोल दिया था, कहा ये शब्द ना बोला करें, तो हमने कहा इसमें गलत क्या है? प्रभु का नाम तो सत्य है ही है, वही नाम सत्य है, उसके अलावा तो सब असत्य है। चित चैतन्यता, जो हम लोगों में चैतन्यता है, वास्तविकता में जिसे हम आत्मा बोलते हैं, चैतन्यता, वो भी प्रभु का ही अंश है। जब तक उनका अंश हमारे शरीर में विद्यमान रहता है तब तक हम चैतन्य रहते हैं। और जिस दिन प्रभु का शरीर, प्रभु का चैतन्यता हमारे शरीर से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, उस दिन हमारा शरीर मिट्टी तुल्य हो जाता है। लोग घर वाले भी कहते हैं जल्दी ले जाओ वरना सब एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। तो चैतन्यता प्रभु की है, प्रभु ने ही चैतन्यता दे रखी शरीर में। पूरी चैतन्यता उन्हीं की है, उन्हीं के इशारे से पूरी पृथ्वी चलती है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। और आनंद, आनंद इसलिए क्योंकि आपको जो संसार में आपको जो आनंद दिख रहा है वो क्षणिक है, थोड़ी देर का है। मान लीजिए आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो उतनी ही देर अच्छी लगेगी जब तक आपका मन नहीं भरता है। वो वास्तविक आनंद नहीं, वो भ्रम है कि हमको चीज अच्छी लगती है, लेकिन जैसे उससे मन भर जाता है आपको वही चीज खराब लगने लगती है। लेकिन जो प्रभु से प्रेम होता है, जो प्रभु से प्रेम में आनंद है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जिन संतों को प्रभु से प्रेम हो गया वो दुनिया को छोड़ करके अपना वारे न्यारे रहने लगे, लेकिन दुनिया में वापस नहीं आए। और जिसको व्यक्ति से प्रेम होता है, जिसको संसार से प्रेम होता है, वो संसार को छोड़ता है फिर पकड़ता है, छोड़ता है फिर पकड़ता है। लेकिन जिसने प्रभु को पकड़ लिया, जिसने भगवान को पकड़ लिया, जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, उसका वास्तविक आनंद मिलने के बाद वो फिर प्रभु को छोड़कर दुनिया में नहीं आता है। रहता दुनिया में ही, पर दुनिया से संबंध खत्म कर देता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। देखिए मीराबाई महारानी थी, क्या किस वस्तु की को कमी थी, लेकिन प्रभु से प्रेम हो गया तो दुनिया से न्यारी रहने लगी। एक बार मीराबाई गए और श्रीनाथ जी का एक मंदिर पड़ता है गोवर्धन के ऊपर, श्रीनाथ जी बोले जाते हैं। वहां गई मीराबाई, और मीराबाई बस ऐसे ही मस्त रहती थी। वहां जाकर के उन्होंने श्रीनाथ जी को देखा और झूम करके भजन गा करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं पर कुछ, और सब देख रहे करे कितनी बेशर्म औरत है ये, इसको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है और कैसे नाच रही है, अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं और उसको अपनी सुध बुध नहीं है।
लेकिन पता नहीं वहां जो गोसाई जी थे उनके मन में कौन सी बात आई, उन्होंने जो श्रीनाथ जी की माला होती है, जो प्रभु की माला स्वयं पहने होते हैं, वो कोई बहुत बड़ा संत जाए उसी के गले में डालते हैं। उनके मन में क्या आया, वो माला उतारी और मीराबाई को पहना दी। लोगों ने कहा महाराज आपकी बुद्धि तो ठीक है, ये कैसी स्त्री है नाच रही है, किसी को ना शर्म है ना कुछ है, और आपने ऐसी स्त्री को प्रभु की माला दे दी। कहा आपको इसका नृत्य दिख रहा है, हमको ठाकुर जी दिख रहे थे, जब ये नाच रही थी तो ठाकुर जी भी झूम रहे थे, इसका मतलब ये प्रभु से प्रेम करती है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। वो आपकी नजर में गलत हो सकता है, लेकिन प्रभु से प्रेम करने वाला कभी भी गलत नहीं होता है। तो सच्चित आनंद, वास्तविक आनंद प्रभु की शरण में ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, देखिए मंगलाचरण है, मंगलाचरण में प्रभु की प्रकृति बताई गई है। विश्व इत्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्ति, जो विश्व की उत्पत्ति हुई है उसका पालन होता है और जो लय हो जाती है। उत्पत्ति मतलब पृथ्वी का बनना, सृष्टि का बनना, सृष्टि का चलना और सृष्टि का खत्म हो जाना, जो उसके हेतु हैं, एकमात्र हेतु हैं। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और तापस्त्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब 3 प्रकार के बाधाएं जो हर व्यक्ति को सताते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये पाप है, पाप नहीं, ये 3 प्रकार के ऐसे प्रभु के ताप हैं जिससे व्यक्ति सदैव पीड़ित रहता है। जैसे मान लीजिए आपने फसल बोई और फसल काटने के समय ओले पड़ गए, भौतिक ताप हो गया, बेकार हो गया, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बर्बादी हो गई। एकदम से अभी देखा था कोरोना फैला था, दैविक ताप है। दैविक मतलब देवताओं का क्रोध। भौतिक ताप जो बुखार जुखाम ये सब चला करता है, भौतिक ताप है। 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो इनको विनाशाय, जो इनका विनाश करते हैं, जो इनको हमको उबारते हैं, ऐसे प्रभु सच्चिदानंद प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। व्यास जी ने ये मंगलाचरण के रूप में प्रभु को स्मरण किया है। इसके बाद में भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, भागवत की क्या आवश्यकता पड़ गई व्यास जी को लिखने की। एक बार ऐसा हुआ, नारद जी बद्रिका आश्रम टहल रहे थे। बद्रिका आश्रम मतलब बद्रीनाथ। बहुत परेशान, बहुत मुख मलिन होकर के टहल रहे थे बद्रिका आश्रम में। वहां पर सनकादिक ऋषियों को देखा उन्होंने। ये 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 हैं। अच्छा, चारों का कार्य क्या है? सत्संग करना। जहां कोई मिल गया उसको प्रभु की कथा सुनाते हैं। कोई कम ज्ञान वाला मिला तो उसको सुना देते हैं, कोई अधिक ज्ञान वाला मिला तो उससे सुन लेते हैं। बस इनका इतना ही काम है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो इनसे कहा, बेटा हमने तुमको उत्पन्न किया है, सृष्टि बढ़ाओ। कहा कि अब आप सृष्टि को बढ़ाइए। तो इन्होंने कहा, पिताजी हमको सृष्टि नहीं बढ़ाना, हमको प्रभु के भजन में आनंद आता है। तो कहा, अब तो तुम बड़े हो रहे हो, शादी तुम्हारी कर देंगे तो बढ़ेगी सृष्टि। तो कहा, हम आज से अपनी उम्र सीमित कर देते हैं, हम 12 साल से ऊपर बढ़ेंगे ही नहीं, इतने ही बड़े रहेंगे हमेशा। तो वो बेचारे कोपीन पहने टहले करते हैं, चारों वो बढ़ते नहीं है। सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार। अच्छा, ये कथा जो है नैमिषारण्य में बहुत बड़े बड़े तपस्वी महासंत बैठे हुए थे। वहां पर सूत जी का आगमन होता है। सूत जी से कहते हैं कि प्रभु हमें कल्याण का मार्ग बताइए कि वास्तविकता में व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में क्या करे जो उसका कल्याण हो जाए। तो सूत जी उन ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं भागवत की। अरे एक बार नारद जी
भ्रमण कर रहे थे बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते करते बहुत जब परेशान हो गए तो 4 इनको ऋषि कुमार मिले, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जब उनकी शक्ल देखी तो बहुत परेशान, बहुत अच्छा जो शक्ल होती है, ये या तो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा पाप कर दे तब इसका तेज चला जाता है, या तो उस पर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो उसका तेज गायब हो जाता है, या तो कोई जघन्य अपराध कर दे जैसे कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, तो भी चेहरे का तेज गायब हो जाता है। तो पूछा ऋषि कुमारों ने, क्या बात है, आपका जो है मलिन चेहरा लिए टहल रहे हो, क्या कारण है कि आप तो देवर्षि हो, आपको संसार से पृथक हो, आपका विवाह भी नहीं हुआ है, आपके ऊपर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आ गई कि आप इतने, आपका चेहरा उतरा हुआ है। तो नारद जी बता रहे हैं कि हम इच्छा हुई कि संसार में जाएं और संसार में भ्रमण करें जा करके। तो कहा संसार में कहा जाए, कहा जम्मू द्वीप में हमको अच्छा लगता है, भारत है अपना। तो भारत में हम भ्रमण कर रहे थे, लेकिन समस्या ये हुई, भारत में जब भ्रमण करने हम गए तो हमें बहुत सी विपदाएं देखी। कौन कौन सी विपदाएं देखी? तो कह रहे हैं कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति पुष्करम च प्रयागम च काशी च गोदावरीम तथा। कह रहे हम प्रयाग गए, पुष्कर गए, गोदावरी गए, दक्षिण भारत में गए, सब जगह गए, लेकिन हमको एक चीज वहां दिखाई पड़ी कि अब कलयुग में जब से भगवान ने कलयुग यहाँ पृथ्वी को छोड़ा है द्वापर में, बहुत पाखंड बड़ा हुआ है, बहुत पाखंड बड़ा हुआ है, इतना पाखंड बड़ा हुआ है। कहा कि हम निकले आश्रम से तो वहां कुछ बच्चे बड़ा हल्ला मचा रहे थे। तो कहा, हमने पूछा भाई आश्रम किसका है? कहा कि ब्रह्मचारी जी का है। तो कहा ब्रह्मचारी के आश्रम में बच्चे कहाँ से है? कहा पहले ब्रह्मचारी थे, बाद में विवाह कर लिया। तो कहा ये पाखंड चल रहा है। तो हम बड़ा परेशान हैं, जब ये हरकतें हमने सब देखी तो परेशान होकर के हर जगह पर देखिए, पाखंड का अर्थ आप समझ लीजिए क्या होता है। पालन करने योग्य जो धर्म हो, जैसे पुत्र का कर्म है माता पिता की सेवा करना, गुरु का कर्तव्य है शिष्य को पढ़ाना, शिष्य को अच्छा ज्ञान देना, शिष्य का कर्तव्य है गुरु का सम्मान करना, गुरु की बात मानना। सूर्य का धर्म है हमको प्रकाश देना, हवा का धर्म है कि हमको शीतलता प्रदान करना, जल का धर्म है हमारी प्यास बुझाना। जो व्यक्ति अपने धर्म को भूल करके और जब उसी का खंडन करने लगे, उसे कहते हैं पाखंड। जो व्यक्ति पालन करने योग्य धर्म को ना मान करके उसका खंडन करता है कुतर्कों से, जैसे ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है और कोई कहते बेटा थोड़ा समय निकाल करके भगवान को भजन कर लिया कर, तो लोग कहते भगवान को खाए दे जाएगा। खाने तो नहीं देंगे आपको करोड़ों के, अगर यकीन ना हो तो बेच के देख लो, एक चीज 7-7, 8-8 लाख की बिकती है। फेफड़ा अलग बिक रहे हैं 10 लाख के, आंखें अलग बिक रही हैं, किडनी अलग बिकती नहीं बिकती है। तो भगवान ने तो इतनी लाखों की चीजें दी हैं, दिया क्यों कुछ नहीं, और ऐसा जीवन दिया है जो देवताओं को दुर्लभ है। तो पाखंड सब देख करके नारद जी बहुत परेशान हुए। तो कहा ऐसा करो, पृथ्वी पर और स्थान तो रहने के योग्य हमको लग नहीं रहा है, अपने प्रभु के स्थान पे चलते हैं। अच्छा, जिससे बहुत प्रेम हो, वो ना भी हो तो उसके जहां पर वो रहा है वहां पर जाने में बड़ा आनंद आता है, उसकी यादें मन में स्मरण घूमती हैं। तो जब नारद जी वहां पर गए, वृंदावन जैसे ही पहुंचे, इनका रोम रोम पुलकित हो गया, बिल्कुल मस्ती में झूमने लगे और प्रभु का भजन कर ही रहे थे कि तभी इनको एक ऐसा दृश्य दिखा, ये बहुत बहुचक्के रह गया कि ये क्या दिख गया हमको। एक बहुत ही युवा स्त्री 2 वृद्ध पुरुषों उसके पास में लेटे हुए थे, अधमरी दशा में, और वो बेचारी रो रही थी बैठी। नारद जी ने कहा ये क्या चल रहा है? पूछा देवी आप कौन और ये पुरुष कौन है जो इतने बूढ़े, इतने दुर्बल, कांप रहे हैं लेटे लेटे, कभी इनको होश आता है कभी बेहोश हो जाते हैं। तो कहा ये मेरे पुत्र हैं।
कहा आपके पुत्र, आप तो 20 साल की हैं, आपके पुत्र 90 साल के लग रहे हैं, ये कैसे? कहा हम जो है ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है, हम माता भक्ति हैं और हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये हमारे दोनों पुत्र हैं। तो कहा माता इनकी दशा कैसे हुई? कहा हमारी भी यही दशा थी, हम भी ऐसे ही थे, पूरे संसार में हमारा बड़ा अपमान हो रहा था, पाखंड चल रहा है, भक्ति के नाम पर पाखंड चल रहा है, कई प्रकार पाखंड चल रहे हैं, कई प्रकार के गुरु जो भक्ति योग साधना करा करके जेबें खाली करा रहे हैं और भक्ति कुछ नहीं आ रही, भक्ति की जगह और सब हो रहा है। तो माता भक्ति परेशान होकर के कहा कि हमें वृंदावन चलना चाहिए, जहां पर प्रभु का प्रेम मिल करके मैं तो युवा हो गई, फिर से युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान। देखिए भक्ति केवल कोरी कोरी भक्ति भी उचित नहीं है, भक्ति के संग ज्ञान और वैराग्य का होना अनिवार्य है। अगर ज्ञान और वैराग्य आप भक्ति के साथ नहीं है तो क्या होगा? आप गच्चा खा जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि आओ बेटा हम तुमको दीक्षा देते हैं, लेकिन दीक्षा देने का नियम है जिस दिन हम दीक्षा देते हैं उस दिन जितनी जमीन होती है वो आश्रम के नाम हो जाती है। तो ये कौन सी भक्ति है? पहले जमीन आश्रम के नाम करो तब दीक्षा दी जा रही है। ऐसे आश्रम चल रहे हैं, आप लोग पता होंगे। तो कहा कि हमारी तो दशा खराब थी, हम तो भाग करके आ गए वृंदावन, हम तो सही हो गए, लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारे पुत्र बूढ़े बूढ़े हैं। तो नारद जी ने कहा अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो भक्ति माता रोने लगी, कहा प्रभु आपने ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारा, आपने ही तो मंत्र दिया था, तभी ध्रुव तरे तहला और जो है प्रहलाद तरे। आपने एक से एक संत बनाए हैं, हमारे पुत्रों के लिए भी कृपा कर दीजिए आप। तो नारद जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रभु का गुणगान करो। नारद जी बेचारे क्या किए? आप घबराओ मत, आप तो प्रभु की बहुत प्रिय हैं, जहां आपका निवास होता है वहां भगवान स्वयं रहते हैं, तो आप तो प्रभु की प्रिय हैं। नारद जी ने कहा घबराइए मत, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके पुत्र फिर से सही हो जाएंगे। इतना जैसे ही नारद जी ने कहा, माता भक्ति बड़ा प्रसन्न हुई और झूमने लगी। और नारद जी समझा रहे हैं कि देवी आप चिंता छोड़ दीजिए, कहा चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण सभी विपदाओं से मुक्ति देने वाला है। कहा तो इसलिए ऐसा करिए, आप चिंता छोड़िए और भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आइए थोड़ी देर हम भी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उसके पश्चात आगे की कथा बढ़ेगी। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जू के सांवरिया, सभी दुख हुए जब तेरा
जय हो। गिरिधर गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। अमृत में विष का भरा प्याला अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख दिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी तेरे गोकुल पे आई विपदा भारी। एक इशारे से सारी विपदा तारी एक इशारे से सारी विपदा तारी। सारी विपदा तारी मुड़ गया गोवर्धन जहाँ तुझे मोड़ दिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं देवी चिंता छोड़ो हरि के नाम का स्मरण करो। नारद जी ने वे बहुत वेद मंत्र पढ़े कई पुराणे सुना डाली कई शास्त्र सुनाए गीता का तो कई बार उनको पाठ भी सुना डाला। थोड़ी थोड़ी चेतना है फिर बेहोश हो जाए। नारद जी ने कहा है भाई कौन सी बीमारी पकड़ नहीं आ रही बहुत देर प्रयास किया लेकिन बीमारी पकड़ नहीं है कि इनको बीमारी है कौन सी। अच्छा जिस चीज के खरीदार कम हो जाते हैं उसकी बिक्री भी तो कम हो जाती है। जैसे कोई आइटम ना बिक रहा हो आपके पास तो आप कब लाएंगे ना। तो जब कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता कोई बैरागी होना नहीं चाहता है और बैराग का खाली चोला पहन करके और जो है बिना बैराग्य वाले कार्य कर रहा है तो सिर्फ नाम का बैरागी तो बेकार है ना। तो बेचारे बूढ़े हो ही जाएंगे। नारद जी की जब समझ से परे हो गया कि क्या कारण है भाई इनकी दवा क्या है तब आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करें इनके लिए कोई सत्कर्म करें तभी ये पुनः अपनी अवस्था में आएंगे। तो नारद जी ने कहा इतनी देर हम क्या कर रहे थे ये भाई गीता का पाठ और जो है वेद का पाठ शास्त्रों का पाठ इनको सुना रहे थे
ये सत्कर्म ही तो है। क्या हो सकता है हमें ना ज्ञात हो। चलो भाई कहीं और चल के पूछते हैं सत्कर्म क्या होता है। बहुत बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, कहा महाराज सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म की परिभाषा क्या है। तो ऋषियों ने कहा सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो बस तपस्या में लग जाए सत्कर्म है। किसी ने कहा जो कुछ है आपके पास अब दान कर दो सत्कर्म है। किसी ने कहा बिल्कुल तपती धूप में आप जेठ की दोपहरी में आप गर्म जमीन पर आग जलाकर पंचाग्नि तप करें ये सत्कर्म है। किसी ने कहा गंगा जल में गए जो है गले तक खड़े होकर तपस्या करें सत्कर्म है। नारद जी के समझ में बात नहीं आई कि सत्कर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। इतना परेशान होकर के नारद जी पहुंचे सनत सनातन के पास। कहा महाराज अब आपसे अच्छा कौन वक्ता मिलेगा, क्योंकि हम पूछने गए थे तो ऐसे ऐसे गुरुओं के पास पूछने गए जिनके लाखों चेला थे। तो सोचा कि हम सत्कर्म की परिभाषा बता नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कह दिया आज हमारा मौन व्रत है। चेलाओं से जो उनके चेला थे उनसे कहलवा दिया कि आज गुरु जी नहीं बोलेंगे, आज मौन व्रत पे हैं। तो हम तो बड़ा परेशान है। अब चूंकि आप हमारे बड़े भाई हैं और आपसे अच्छा हमको कोई मिलेगा नहीं, तो आप बताइए सत्कर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। कहा बस इतनी छोटी सी बात। सत्कर्म प्रभु के गुणों का जो हम गान करते हैं, प्रभु के अवतारों का जो गुणगान करते हैं वही सत्कर्म है। कहा मतलब कहा श्रीमद् भागवत पुराण सुनाओ उनको, वो पुनः युवा हो जाएंगे। कहा आपकी बात हम गलत तो नहीं मानते, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है। भाई ये जो श्रीमद् भागवत है कहां से उत्पन्न हुई है। कहा कि ये जो है वेदों से उत्पन्न हुई है। तो कहा हमने उनको वेद सुनाए थे, लेकिन उनको जो है चेतना तक नहीं आई, तो अब ये इसमें कैसे चेतना आ जाएगी। कहा देखिए जो वृक्ष होता है, आम का वृक्ष जो होता है, जो आम के वृक्ष में मिठास होती है क्या, जो उसके फल में होती है तो उसी का वृक्ष। उसी प्रकार से निगम कल्प तरोर गलतम जय सुख मुखार द्रव संयुतम, ये जो भागवत रूपी फल है ये वेदों से ही आया है, लेकिन उसी प्रकार से आया है जैसे जो वृक्ष में पानी आप डालते हैं, जो खाद पानी मिलता है वो उसकी कोशिकाओं में जाकर के उसका जो फूल होता है उसमें जाकर के वो फल बनता है। तो जो उसके पत्तों में स्वाद नहीं उसके फल में स्वाद होगा। उसी प्रकार से जो वेद नहीं कर सकता है वो श्रीमद् भागवत की कथा कर सकती है। का मतलब काचा ये बताओ दूध से घी बनता है। कहा तो कहा दूध से दीपक जला लो जल जाएगा। कहा दूध से कैसे दीपक जलेगा। कहा घी से जल जाएगा। कहा बना किससे है। कहा दूध से। तो कहा ये बताओ जो हम घी कर सकता है दूध कर पा रहा है। कहा नहीं। कहा अच्छा दूसरी बात बताओ, गन्ना जो होता है गन्ने से शक्कर बनती है, और शक्कर का कार्य क्या है, सीधे सीधे चाय आप पानी खौलाएं उसमें गन्ना डाल दें चाय बनेगी, लेकिन शक्कर बनाती है चाय ना। इसी प्रकार से जो कार्य भागवत महापुराण कर सकती है वो वेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेदों का सार है इसमें। उसी प्रकार से जैसे पेड़ में एक आम के पेड़ में एक आम का जो फल होता है, जो उसमें जो मिठास होती है वो वृक्ष में नहीं है, उसी प्रकार से जो बात जो दिव्यता श्रीमद् भागवत महापुराण में है वो इसमें नहीं मिलेगी, वेदों में नहीं है, जबकि वेदों का सार ही। ये बात नारद जी के समझ में आ गई। तो नारद जी ने कहा महाराज तो कृपा करिए आप ही भागवत सुनाइए हमको। आपने सुनी किससे। कहा हमको तो भाई पिताजी ने बताया है। कहा पिताजी कौन। ब्रह्मा जी। कहा ब्रह्मा जी को किसने बताई। कहा श्रीमन नारायण ने बताई। तो कहा आप हमको बता दीजिए, हम सुनना चाहते हैं भागवत है। तो कहा ठीक है, स्थान निर्धारित करो, चलो बैठो। तो नारद जी ने कहा महाराज ये बड़ा खराब लगेगा कि 4 लोग सुना रहे हैं, 1 लोग सुन रहा है। तो कहा तो क्या करें। तो कहा थोड़ा नीचे खिसक चलो। देखिए भक्ति माता कहाँ है, वृंदावन में, और ये कहाँ है, बद्रीनाथ में। तो कहा बीच में चलो, आप नीचे उतर चलो, वो ऊपर तो चढ़ाए थोड़ा। तो कहा कहाँ हरिद्वार।
क्योंकि दरवाजे के बीच में आप दिया अगर रखते हैं तो अंदर भी प्रकाश रहता है, बाहर भी रहता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति बद्रीनाथ नहीं आ पाएगा क्योंकि ऊंचाई बहुत है, लेकिन आप जब हरिद्वार बैठ जाएंगे तो हरिद्वार हर व्यक्ति आ सकता है। ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो व्यास जी ने जो बने थे सनक सनातन का, ठीक है आप हरिद्वार में आयोजन करवाइए, आनंद नामक स्थान पे बड़ वृक्ष लगा हुआ है, का रजाई गद्दे कोई आवश्यकता नहीं, बालू बहुत ठंडी है, बहुत आनंद से बैठेंगे, का टेंट की भी आवश्यकता नहीं है, वहां बट वृक्ष लगा, हजारों लोग बैठ जाएंगे। का यजमान का मुख्य आप जब आए हो आप ही बने मुख्य यजमान, नारद जी को मुख्य यजमान बना दिया। अब कथा के विषय में जब संतों को ज्ञात हुआ, संत भी आ गए, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई वहां पर। कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, माता भक्ति के जो ज्ञान वैराग्य पुत्र थे वो एक चमत्कार हो गया, एकदम से युवा हो गए। भागवत का प्रारंभ भी हुआ था, माता भक्ति प्रकट हो गई, कहा प्रभु जैसे ही भागवत का शुभारंभ हुआ है मेरे पुत्र युवा हो गए, तो मैं चाहती हूँ मुझे भी स्थान मिले, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो कहा आप जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करें, आपके लिए मैंने स्थान निश्चित कर दिया है। तो इसीलिए जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है, प्रभु का निवास भी वही हो जाता है। ये सूत जिसे सनकाद जो सौनकाद ऋषि है पूछ रहे हैं, नारद जी के मन में एक प्रश्न आ गया, तो आप ये बताएं, मान लो ज्ञान वैराग्य भक्ति तो दिव्य है, इन्होंने कोई पाप तो किया नहीं है, क्या संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने बहुत पाप किया हो और तर गया हो भागवत सुन करके? कहा इसका भी उदाहरण है, कहा इसका भी उदाहरण सभी प्रकार के हमारे पास है, उदाहरणों की कमी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े पाप किए और वे तर गए। कहा कौन? कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विप्रवर रहते थे, बहुत कुलीन ब्राह्मण थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बहुत संपन्न थे, बहुत पैसा था, पत्नी थी, लेकिन केवल दुख एक ही था कि कोई पुत्र नहीं था। जहां सुबह सुबह निकले लोग शकल देख ले, कहें हैं तो बहुत धर्मात्मा, लेकिन सुबह सुबह इनकी शकल ना दिखाया करो। कहा क्यों? कहा निर्वंशी हैं, निर्वंशी की शकल अगर देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। जिसके पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, उसकी शकल अगर देखो तो लोग, प्रचलन में है ये बात, लोग कहते भी हैं। तो बहुत दुखी हुए, एक दिन इतना दुखी हुए जंगल में चले गए, तो वहां रो रहे बैठे, बहुत तेज तेज रो रहे, और रोते हुए इनको संत ने देखा, सोचा भाई जंगल में रो रहा है अकेला बैठा, हो सकता है ठाकुर जी के प्रेम में रो रहा हो, क्योंकि अकेले में आदमी तब जब किसी से प्रेम होता तभी रोता है। तो जंगल में रोने आया, इसका मतलब इसको ठाकुर जी की याद आ रही, भगवान को ढूंढ रहा है, इसलिए रो रहा है। संत जी पहुंच गए, कहा आप यहाँ कैसे बैठे हैं, कैसे रो रहे हैं? तुरंत ही आत्मदेव उनके चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज हमें बहुत बड़ा कष्ट है। कहा कौन सा कष्ट है? कहा हमारे पास रुपया पैसा खूब है, इतना है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो साधु तो वैरागी होते ही, कहा इतनी उम्र हो गई है, इतने साल के हो गए, 50 साल के, अब पुत्र का करोगे क्या? अब ठाकुर जी में मन लगाओ, हमारे साथ चलो, सन्यास ले लो, हम छोड़ो छाड़ो। कहा अच्छा, आपको क्या पता आप सन्यासी हैं, और आपको पता ही नहीं कि पोते का मुंह देखना कितना शुभ माना जाता है। बच्चे आते हैं, पेट पर खेलते हैं, खूब बना बनाया खाना मिलता है, घर पहुंचो पानी मिलता है, आपको कौन पूछता है? पानी मिला तो न भूखे सो गए, खाना मिला तो न भूखे सो गए, हमें तो पुत्र चाहिए। तो सन्यासी थोड़ा कहे यार तुम अजीब आदमी हो, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, हमने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं देख ली हैं, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र योग है ही नहीं, काम ज्योतिष भी जानते हैं। अब तो इनका गुस्सा और दूना हो गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, उसके पैर पकड़ लिए, कहा हम तो थोड़ा दुखी थे, आपने तो 7 जन्मों तक दुखी कर दिया, हम अब आपको छोड़ेंगे नहीं, या तो हमारा कल्याण करिए या तो हम आपके पैरों में सर पटक पटक के मर जाएंगे।
तो कहा उससे क्या होगा, कहा आपको ब्रह्म हत्या लगवा देंगे। तो संत ने कहा अच्छा फंस गए, हम समझाने आए थे, सोचा था एक चेला बनाएंगे और ये तो उल्टे कह रहा ब्रह्म हत्या लगवा देंगे। संत ने कहा भैया हमको माफ करो, हम अपनी गली जा रहे हैं, हमको छोड़ो। कहा अब नहीं जाने देंगे, हमने ठान लिया तो ठान लिया, या तो पुत्र देके जाओगे या ब्रह्म हत्या लेके जाओगे। अब वो बेचारा कांपे, संत कांप रहा है खड़ा। कहा अच्छे से हम हाल चाल बूझ बैठे। जब नहीं माने आत्म जी ने अपनी खोपड़ी पटक दी पैरों में, कहा खोपड़ी फोड़ के मर जाएंगे लेकिन पुत्र लेके जाएंगे, आपको देना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता था संत ये देखिए जो असंभव कार्य है वो संत कर सकते हैं, संतों के प्रभाव में होता है, उनके आशीर्वाद में होता है, असंभव कुछ नहीं है। क्योंकि संत भगवान के प्रिय होते हैं और जो संत कह देते हैं उनको भगवान पे छूट दे रखे हैं कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। संत ने कहा देखो ऐसा है, तुम मान नहीं रही हो, हम कह रहे हैं कि पुत्र नहीं तुम्हारे योग में है, कहा हमको चाहिए। एक फल निकाला, कहा अच्छा जी छोड़ो हमारा, ये फल ले जाओ अपनी पत्नी खिला देना, 9 महीने बाद तुम्हारे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। अब तो ये मां झूमने लगे, नाचने लगे कि संत ने आशीर्वाद दे दिया है। तुरंत घर पहुंचे, बड़ा हंसते हुए पहुंचे, पत्नी को बुलाया। पत्नी इतनी दुष्ट, नाम था धुंधुली। एक तो कहा धुंधुली देवी आओ बाहर। धुंधुली बाहर आई, कह रहे कि क्या है आप, अच्छा ये बड़ी दुष्ट प्रकृति की औरत है, इसके पास एक ही काम है, बाहर बस बैठकर इधर उधर बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, प्रेम व्यवहार किसी से नहीं। कहा सुनो हमारे कोई पुत्र नहीं, तो कहा हाँ तो क्या करें, अब बुढ़ापे में पुत्र होगा। कहा नहीं हम व्यवस्था कर लिए हैं, हम फल लेके आए हैं। कहा ये फल कौन सा है, पुत्र देने वाला कौन फल लेके आया। इसने सोचा कि ऐसा है हम लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं फूका फूके कुछ लाए हमको खिला दे, हम पागल हो जाए। अब वो फल लेकर के कहा अच्छा, कहा इसको तुरंत खाओ, हमारे आंखों के सामने खाओ। अरे सुनो, अच्छा कुछ औरतें चालू होती है, आदमी बड़ी जल्दी पढ़ाती हैं। कहा सुनो आपको ये इतनी अकल नहीं है, संत का प्रसाद है, पहले हम जाएंगे स्नान करेंगे, ठीक है, शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद में इसको ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके बाद में बड़े प्रेम से हम इसको भगवान का स्मरण करते करते खाएंगे तो पुत्र जो होगा बहुत ही संस्कारी और बहुत ही विद्वान और बहुत ही भक्त होगा। कहा हाँ ये देवी तो तुमने अच्छी बात बताई है, क्योंकि पुत्र अगर भगवान का स्मरण अगर गर्भवती स्त्री करती है तो पुत्र भक्त पैदा होता है। तो कहा ठीक है लेकिन खा लेना जरूर। अब ये भाई पति के बाहर चले गए। अब इसने पड़ोसन को बुलाया अपनी और कही सुनो एक बात बताओ। कहा हाँ बताओ। कहा हमारे पति फल लेकर के आए हैं, बस इनसे करें खा लो इसको पुत्र हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ भाई संतों के आशीर्वाद में बहुत फल होता है, पुत्र हो सकता है हो जाए। कहा हो सकता है हम इसे खाने से पागल हो जाए। कहा नहीं पागल नहीं हो, आपके पति हैं, क्यों पागल क्यों कर देंगे। कहा तो ये बताओ अगर सच में गर्भवती हो गए तो क्या करेंगे। कहा करोगे क्या, अच्छी बात है पुत्र प्राप्त होगा। कहा तो ये बताओ हम खाना दिन में 4-5 बार खाते हैं, पुत्र पेट में आ जाएगा, जगह कम नहीं पड़ जाएगी, वो खाना हम कैसे खाएंगे। भाई वो जगह बंद हो जाएगी तो हम खाना कैसे खाएंगे उतना। तो हम 4-5 बार खाते हैं, खुराक नहीं कम हो जाएगी, हम कमजोर नहीं हो जाएंगे। कहा रे कोई कमजोर नहीं होता है। तो पड़ोसन कह रही है क्या कमजोर कोई नहीं होता, तुम खा लो फल। अच्छा ठीक है कमजोर नहीं होंगे। हमने सुना है जो सुखदेव की माता थी, सुखदेव जी माता के घर में 12 वर्ष रहे थे, और अगर ये पुत्र आया और ये जन्म नहीं लिया तब तो बड़ी गड़बड़ होगी। तो कह रहे अरे ऐसा नहीं होता है, वो दिव्य पुरुष थे, वो 12 वर्ष रुके तो दिव्य थे। कहा ये भी दिव्य है। कहा ये भी तो फल से हो रहा है, वैसे फल से कौन बच्चा होता है। अब ये भी नहीं 10-12 साल हुए तो हमारा तो पूरा शरीर जो है बेकार हो जाएगा। इतना फिट रखते अपने आप को है, कोई लड़के देखे मोहल्ले में हम पटक देते तुरंत है, धमके, हमको सब डरते मोहल्ले में, हम कमजोर हो जाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे। 50 बहाने बता दिए लेकिन फल नहीं खाया। उसके पड़ोसन ने कहा तो ठीक है ना खाना हो तो हम दे खा ले। कहा तुमको भी नहीं देंगे। तो कहा ठीक है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम जा रहे हैं।
इतनी देर मूड चाट गया लेकिन फल नहीं खाया। अब इसकी एक बहन है, उसको बुलाया, वो भी इतनी ही दुष्ट है, पारिवारिक गुण होते कुछ में है, ये दुष्ट है तो वो भी दुष्ट है। उसको बुलाया, कहा ये बहन ये बताओ तुम्हारे जीजा फल लेकर के आए थे, हम क्या करें, खाएं कि ना खाएं? कहा जीजी बिल्कुल मत खाना, हो सकता है कहीं इस पे जो है फुका फुकू के लाए हो। हाँ कहा बहन हमने तो पहले ही सोचा था। अच्छा दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनकी बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, वो एक ही प्रकार से होते हैं। कहा हमें पहले से पता था, तुम लड़ाई झगड़ा करती हो, दबाए रहती उनको, सोचा फुका करके खिला देंगे तो उनके बस में हो जाओगी। कहा तो बहन क्या करना चाहिए? कहा ऐसा करो। अच्छा उसने अपना दिमाग लगाया, कहा बहन हमारे जो है 5 लड़के पहले से हैं, छठा होने वाला है। कह रही उससे, कहा छठा होने वाला है, तुम ऐसा करो ये फल ना खाओ, तुम अपने पति से कह दो हमने फल खा लिया है, जब हमारे पुत्र होगा तो हम तुमको चुप्पे से दे जाएंगे, तुम कह देना तुम्हारे पुत्र होगा। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, पुत्र जो होगा तुमको दे देंगे। तो कहा इससे तुम्हारा फिगर भी नहीं खराब होगा। तो कहा पति जानेंगे नहीं 9 महीने तक? कहा नहीं जान पाएंगे, हम सब व्यवस्था करे रहेंगे, ताकि अब क्या है हमारे पास, तो पूरी व्यवस्था फिट रखेंगे। कहा अच्छा हाँ दीदी तुम तो होशियार शुरुआत से हो। तो चली गई भी। कहा अच्छा फल की परीक्षा भी तो लेनी है, कि साधु झूठ तो नहीं बोल रहा था। कहा तो तुम्हारे घर में गाय बंधी हुई है, इसको भी जो है कोई बच्चा नहीं होता, इसको खिला दो, परीक्षा हो जाएगी साधु सही बोल रहा झूठ बोल रहा। गाय के आगे फल डाल दिया। एग्जैक्ट 9 महीने बाद इसकी बहन जो थी उसके पुत्र प्राप्त हुआ, वो चुप्पे से इसको दे देगा। इसने हल्ला मचा दिया अपने पति से, कहा हाँ पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। भाई आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे थे, बड़ा खुश हो गए, कहा पुत्र प्राप्ति हो गई, बहुत नाचने लगे। कुछ दिनों के बाद गाय के भी बच्चा हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों आदमी हुए, वो तो आदमी का था ही, लेकिन गाय का जो बच्चा हुआ सिर्फ उसके कान बड़े बड़े थे, बाकी पूरा शरीर आदमी का। कहा यार ये कैसे हो गया, ये तो गाय के बछड़ा होना चाहिए था, ये तो लड़का हो गया। कहा चलो कोई बात नहीं, जब भगवान देते छप्पर फाड़ के देते हैं, पहले हम तरस रहे थे पुत्र के लिए, अब हुए हैं तो 2-2 हो गए। अब वो इतना सज्जन बालक लगे देखने में, उसको आत्मदेव जी ने लिया हाथ में, कहा इसके कान गाय के समान हैं, इसलिए इसका नाम हम गोकर्ण रखते हैं। और दूसरे बच्चे का नाम रखने चले, पत्नी आई कहा क्या सब मेहनत तुमने ही की है क्या, हमारा कुछ नहीं है, इसका नाम हम रखेंगे। एक का तुमने रखा है, एक का हम रखा। कहा तो देवी तुम ही रख लो, डरते थे थोड़ा। कहा इसका तुम रख लो। तो कहा देखो हम धुंधुली हैं, तो इसका नाम है धुंधकारी, हम अपने हिसाब का नाम रखेंगे। पति ने कहा यार कैसे नाम है, एक तो पहली बात तो तुम्हारा ही नाम गड़बड़ है, धुंधुली कौन सा नाम होता है, और फिर बच्चे का नाम भी वैसे ही, धुंधकारी मतलब बहुत दुष्ट व्यक्ति, ऐसा नाम रखोगी? कहा हाँ हमको यही सूट करता है। कहा ठीक है देवी जैसी तुम्हारी इच्छा नाम रख लो। बेचारे चले गए। अच्छा जब इनके बालक दोनों बड़े हुए तो दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हुए बालक, लेकिन समस्या थी, एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। विख्यात अर्थात जिसकी बहुत प्रशंसा हो। गोकर्ण जी जब बड़े हुए तो बहुत विद्वान, बहुत प्रशंसा हर जगह हो, और जब ये धुंधकारी बड़ा हुआ तो इसकी हर जगह बुराई, हर जगह चोरी डकैती कत्ल वेश्यावृत्ति हर काम करता था। बहुत परेशान। आत्मदेव जी शुद्ध ब्राह्मण थे। कहा कि यार ये घर में कौन सी आफत हमारे आ गई। कहा इससे अच्छा संत ने समझाया था कि संन्यास ले लिए होते, अब तो हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। एक दिन घर में देखा हड्डियां पड़ी हुई। कहा एक ब्राह्मण का घर है, बताओ यहाँ हड्डियां मिलना शुरू हुई हैं, ब्राह्मण के घर में हड्डी पड़ी है, इससे ज्यादा मेरे लिए नर्क क्या हो सकता है। बहुत परेशान हुए, बड़ा मारे पीटे, पैसा मांगे, छीन ले। गोकर्ण जी ने कहा कि अब हम भाई जीवित नहीं रहना चाहते हैं। इनका पुत्र आया पास में, कहा पिताजी आप काहे परेशान हो रहे हैं।
ये जो हमको रिश्ते नाते दिख रहे हैं ये संसार के रिश्ते नाते हैं। ऊपर हमारा कोई ना साथ आता है ना कोई साथ जाता है। कह रहे हैं कि आप परेशान ना होइए, क्योंकि दे अस्मिन मास रुधिरे अभिमतम त्यजन्य जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा। दे अस्थि अस्मिन रुधिर मांस मज्जा, ये देह जिसपे आपकी प्रीत होती है, जिससे आप प्रेम करते हैं, इसमें क्या है? हड्डियां, चर्बी, मांस, रक्त, यही तो है, इसी से बना हुआ है। इससे प्रेम काहे कर रहे हैं? और जो आपको ये सब दिखाई पड़ रहा है ये प्रभु की माया है, इसको छोड़िए आप और आप प्रभु में मन लगाइए, क्योंकि ये तो एक दिन छूटना ही छूटना है। भाई किसी का है नहीं, अगर होता तो सबके साथ बांध दिया जाता, जाते तो ले जाते, कोई ले तो जाता नहीं, ये यहीं पर रह जाएगा। इसलिए आप मोह त्यागिए और प्रभु का स्मरण करिए। आत्मदेव जी के मन में बात सही लगी, आत्मदेव जी वन चले गए, वहां तपस्या की और वहीं तपस्या करते करते प्रभु में लीन हो गए। अब इनकी माता बची धुंधली। अब ये माता को मारे, अपनी पैसे मांगे, मारे पीटे। माता जब बहुत परेशान हो गई तो उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए था। उसी का परिणाम है कितना दुष्ट पुत्र है। एक दिन जब बहुत प्रताड़ित बच्चे ने किया तो उसने कुएं में कूद करके प्राण खो दिए। अब आत्मदेव जी ने सोचा अब हम बचे हैं, अब ये हमारी भी खराबी करेगा, उससे अच्छा ये है कि हम अपना रास्ता अलग ही कर लें। दुष्ट व्यक्ति को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे कि आपके पास में पैर के पास कोई सांप बैठा हो तो आप ये ना सोचो कि सांप हटे, आप ही हट जाओ। अगर तुमने सोचा कि सांप हम क्या सांप से कम खतरनाक है, तो सांप अपना काम दिखा देगा। तो दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना ठीक है, वो पता ही कब डस ले। तो कहा हम देखिए, चोरी ये करता है, डकैती ये डालता है, मांस मदिरा ये पीता खाता है, वेश्यावृत्ति ये करता है, हम भगवान का भजन करने वाले, हमको यहाँ से चलना चाहिए। बेचारे तीर्थ कहा भैया ऐसा करो, हम तीर्थ जाना चाहते हैं, क्या चले जाएं? कहा हम तो चाहते ही थे घर खाली मिले, तुम ही काटा बचे हो, तुम भी हटो। बेचारे तुरंत अपना लिट्टो कमंडल लेके भाग गए। आत्मदेव जी जो इनके भाई थे गोकर्ण चले गए। अब बचा कौन? अकेला ही है। अब ये अपनी मनमानी शुरू किया। पहले वेश्याओं के घर जाता था, वेश्याओं को घर लाने लगा अपने। कहा चलो हमारा घर पूरा खाली है। पिताजी ने संपत्ति जोड़ रखी थी, खूब उनको खिलाई, खूब खिलाई, खूब खिलाई, खूब चोरी डकैती, खूब वेश्यावृत्ति, 5-5 वेश्याएं अपने घर में रखने लगा। अब उन पांचों ने प्लान बनाया कि ऐसा करो, ये रोज बदल बदल के लाता, ऐसा करो हम लोग खुद ही ऐसा ना करें, इसको निपटा दे मिल करके। जो स्त्री पैसों पे आपके साथ चली जाए वो किसी की सगी नहीं होती, इसलिए ऐसी स्त्री का संग करना अपनी मृत्यु को दावत देने के समान है। उन्होंने क्या किया, कहा ऐसा करो आज रात को इसको निपटाओ, जितना है सब लूट लाट के भाग चलो यहां से। रात में आया नशे में धुत, इसको बांध दिया खटिया से, मुंह और पीटना शुरू किया, कहा मार डालो इसको। नहीं मरा, खूब चिल्लाने लगा तो कहा पब्लिक इकट्ठा होगी, तो जलते हुए कोयले इसके मुंह में डाल दिए और मुंह बांध दिए। वो बेचारा तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। कहा अब लाश कहाँ ले जाएं, घर के बाहर ले जाओगे सब कोई देख लेगा। कहा घर के अंदर दफना, यही दफनाओ इसको। अंदर ही गड्ढा खोद करके दबा दी लाश और सारा धन लेकर के वो चली गई। किसी को खबर पता चली कि उसके साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ, तो एक दिन उसको गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी से कहा कि तुम्हारे भाई का तो कत्ल हो गया है। तो कहा तो कैसे क्या हुआ? कहा उसका कम से कम श्राद्ध तो करी दो। गोकर्ण जी बेचारे गए, उन्होंने वहां उसका श्राद्ध किया। कहा चलो घर पे कोई है नहीं, वहीं चलते हैं। बेचारे इधर उधर भटक रहे थे, कहा घर पे ही चलते हैं। घर आए तो उनको सब बड़ा सुनसान दिखाई पड़ा। रात में लेटे थे
एकदम से उन्हें भेड़ का एक बच्चा दिखाई पड़ा, बकरा। उन्होंने कहा, "ये बकरा किसका टहल रहा है?" डांटा तो वो तुरंत ही क्या हुआ, हाथी बन गया। घबरा गया एकदम से। फिर कहा, "कौन है?" तो वो तुरंत ही भैंसा बन गया। तो थोड़ा विद्वान तो थे, इन्होंने जल अभिसिंचित करके उसके ऊपर डाला। कहा, "कौन हो, प्रकट हो?" तो तुरंत ही उसने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिता मया। कह रहे, मैं तुम्हारा अहम भ्राता, मैं भाई हूं किसका, तुम्हारा। त्वदीयोऽस्मि, और नाम क्या है, धुंधकारी। मैं धुंधकारी हूं, तुम्हारा भाई। और अपने ही दोषों के द्वारा ब्रह्मत्वम, जो ब्रह्मत्व था उसको मैंने नाश कर लिया, इसलिए मेरा पतन हो गया। प्रार्थना करने लगा कि भाई कुछ भी करके ऐसा करो कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो कहा, हम तो तुम्हारा श्राद्ध करके आए हैं। तो कहा, हम श्राद्ध का तर्पण उससे होता है जो छोटे मोटे पाप करता है, महापापी है। हमारा श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, हमारे लिए कुछ बड़ा करो। कहा, ठीक है। बेचारे रात भर चिंतन करते रहे कि कैसे मुक्ति मिले मेरे भाई को, कैसे मेरे भाई को मुक्ति मिले। कि सत्पुरुष जो होता है वो सबके विषय में सोचता है। भले इसका भाई इसको मारता था, भले इसको भगा दिया था, भले ही वेश्यावृत्ति करता था, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार से मेरे भाई को मुक्ति मिल जाए। रात भर चिंतन किए, लेकिन जवाब नहीं ढूंढ पाए। सुबह सूर्य भगवान का आराधन करते हुए आंखें बंद करके जब जल चढ़ाया, तो सूर्य भगवान भास्कर प्रकट होकर के जो बता रहे हैं कि इसको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का साप्ताहिक श्रवण कराओ, उससे इसकी मुक्ति होगी। उनकी आज्ञा मान करके इन्होंने भागवत का आयोजन रखा। और एक पासी में एक बांस लगा था, 7 ग्रंथियां थी, उस पर आकर के धुंधकारी बैठ गया। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं इनको कोई आवश्यकता नहीं स्थान की है, बहुत हल्के हैं तो फूल पत्तियां कहीं पर भी बैठ जाती हैं। उसी में घुस के बैठ गया बांस की डंडी में। बहुत लोग इकट्ठा हुए कि भाई गोकर्ण जी कथा सुनाने जा रहे हैं, चलो सब लोग सुनते हैं। प्रतिदिन सुनाते जाएं, एक दिन हो एक गांठ टूट जाए, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूट जाए, ऐसे 7वें दिन 7 गांठें टूट गए। और धुंधकारी एक दिव्य पुरुष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, गोकर्ण जी के पैर प्रणाम करने लगा। और उसके लिए भगवान ने स्वयं वैकुंठ से विमान भेजा। उस पर बैठ के जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने विमान को पकड़ा, कहा, रुक जाओ थोड़ा। कहा, महाराज क्या है? कहा, सुनो, यहाँ कथा इसने सुनी है क्या? सब सुन रहे थे, विमान अकेला इसके लिए आया है। कहा, महाराज देखो ऐसा है, विमान इसलिए आया है क्योंकि कथा यही सुन रहा था। बहुत लोग तो गिल्ला मिटाने आए थे कि उन्होंने कहा है चलो सुनाते चल के थोड़ी देर हैं, हमारे यहाँ कथा हुई थी तो वो सुनने आए थे, हम नहीं जाएंगे बुरा मान जाएंगे। बहुत लोग तो गिल्ला मिटाने आए थे, और बहुत लोग इसलिए आए थे कि चलो घर से जहाँ थोड़ी छुट्टी मिलेगी वहीं कथा थोड़ा आंखें झपका करके थोड़ी देर नींद ले लेंगे। और बहुत लोग इसलिए आए थे कि वैसे पड़ोसन मिल नहीं पाती, वहां 4 लोग इकट्ठा होंगे, आपस में बतिया लेंगे, 10 बातें बहुओं हाल पूछ लेंगे। तो ये सब चल रहा था, लेकिन कथा यही सुन रहा था। कहा, अच्छा इसीलिए किसी का विमान नहीं आया, इसी का विमान आया। वैसे वास्तविकता में विमान का अर्थ है विगत, माना है यश सा, जिसका मान नष्ट हो जाए वही विमान है। आपके अंदर जो अहंकार है ना, हर प्रकार का घृणा, द्वेष, अहंकार, मद, लोभ, मत्सर, अहंता, ममता, ये जो घुसा पड़ा है सब अंदर तक कि मैं ये हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे किए हुए ये हो जाता है नहीं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने प्लेन है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे इतने संबंधी हैं, मेरे इतने, ये सब जो है मेरा मेरा, ये घमंड है। इसी का नाश होना ही विमान है। प्रभु की कथा सुनने से इसका नाश होता है, घमंड खत्म हो जाता है अगर प्रभु की कथा का श्रवण किया, तो यही विमान है। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोबारा अगले आषाढ़ शुक्ल की
शुक्ल प्रतिपदा में फिर से भागवत का आयोजन करेंगे, आप सभी लोग आए। तो फिर से उन्होंने भागवत का आयोजन किया। इस बार भाई सबने बड़ा सतर्क होकर भागवत सुनी, क्योंकि सब जान गए थे बैकुंठ जाने का टिकट कंफर्म मिलता है। और जितने लोगों ने भागवत सुनी सबके लिए विमान आया, और सभी लोग विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये महात्मा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं और नारद जी को सनकादिक सुना रहे हैं। ये सारा सभी लोग सुन रहे हैं। ये महात्मा की कथा है। तो प्रथम दिन महात्मा का ही होता है। क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने सोचा, देखिए इसीलिए हमने बहुत कम श्लोकों को, एक एक दो दो श्लोकों को लिया, वरना एक एक श्लोक की व्याख्या में 1 घंटा चला जाता है। बहुत ही जो बहुत खास श्लोक थे उनको हमने उसमें अंदर शामिल किया। कल से प्रथम स्कंद का प्रारंभ है। भागवत के जो स्कंद हैं, हम लोग स्कंद के अनुसार भागवत को सुनेंगे और भागवत के अंदर भगवान का आना पृथ्वी पर, आने से पहले जो सृष्टि कैसी थी और सृष्टि क्यों बनी, किसने बनाई, सृष्टि का क्रम कैसे चला, कितने किसके पुत्र हुए, भगवान शिव कब आए, माता सती कब आई, राजा उत्तानपाद कौन थे, ध्रुव कौन थे, प्रहलाद कौन थे, किसके अवतार लिए, भगवान के कितने अवतार होते हैं, भगवान का सबसे अच्छा अवतार कौन माना जाता है, फिर अवतार भगवान के जाने के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ भागवत में है। भागवत में मुख्य रूप से भगवान की कथाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा। देखिए शुरुआत के 3 दिन ज्ञान संबंधित होते हैं, बड़ा कठिन लगेंगे, करेले जूस के समान। जैसे करेले जब हमने देखा 2-4 लोग लड़के बैठे थे, वो बोर होके भाग गए। क्यों? क्योंकि आपको जो चौथे दिन से कथा मिलेगी वो शहद के समान है, क्योंकि उस चौथे दिन भगवान का प्राकट्य होता है। प्रभु के आने के बाद में सब कुछ अधरम मधुरम, हसनम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जब भगवान आ जाएंगे तो इतना मीठा सब कुछ रहेगा, आप लोग इसी पंडाल में देखना। लेकिन शुरुआत में सोना खरीदने से पहले उसको तपाया जाता है, इसलिए शुरुआत में पहले फील्ड बनाई जाती कि भक्त जो सुन रहा है वो भगवान की लीलाओं को सुनने के योग्य हुई है कि नहीं है। भाई कुछ खाने से पहले पेट खाली किया जाता है, तो आपके अंदर जो कुछ अहंकार, मोह, लोभ, मात्सर्य उसको दूर होगा, तभी तो प्रभु आएंगे। भगवान आएंगे, देखेंगे आपके मन में तो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, कहेंगे हम बैठे कहाँ। तो ये जो कथाएं हैं शुरुआत के 3 दिन की, ये सब इसी से संबंधित हैं। 3 दिनों की कथा के पश्चात चौथे दिन भगवान का प्राकट्य होता है। जब सब आपका कमरा खाली हो जाएगा तभी तो भगवान आएंगे। तो 3 दिन सब बिल्कुल सैनिटाइज चलेगा, क्लीनिंग चलेगी, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश। आपके मस्तिष्क का प्रक्षालन होगा। चौथे दिन मेरे गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अगर वास्तविकता में आप भागवत को भागवत के रूप में सुनेंगे। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की कथा को हम लोग विराम करते हैं। कल पुनः, अच्छा हाँ, जो दोपहर की कथा का समय 2 से 5 का है और शाम की कथा का समय 8 से 11 का है। जय श्री राम। आज की पहला दिन है तो इसलिए थोड़ा भाई असुविधा के लिए खेद है। तो आज हम बस महात्म तक की कथा लेके चल रहे हैं। कल से हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और उसके आगे कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम लोग प्रभु की गुणगान करते हुए कथा को, तत्पश्चात आरती होगी। आइए भगवान के सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए कि प्रभु जो कुछ है सब तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ऐसी भावना रखते हुए प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए अब मस्ती में झूमते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करनी है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, जय हो। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी,
प्रियतम तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो अब तो आके बाँह पकड़ लो अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम हम हमारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा एक बार प्रभु आकर कह दो तू मेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा साची प्रीत की रीत निभा दो साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं
हम तुम्हारे ही रहेंगे। जिस दिन ये भावना आपके मस्तिष्क में, हृदय में स्थापित हो जाएगी, उस दिन साक्षात प्रभु प्रकट हो जाएंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन ये भावना कहना आसान है, आप प्रभु के सामने ही कहते हैं हम आपके हैं, लेकिन बाकी दुनिया में प्रवेश करने के बाद में आप किन किन हिस्सों में बढ़ जाते हैं आप खुद नहीं जानते हैं। आप मालिक के भी हो जाते हैं, आप घर में पत्नी तो है ही हैं, पुत्रों के भी हैं, संसार में भी सभी के हैं, दोस्तों के हैं। और जब कोई कहता भगवान के, कोई भागवत कहते कि आप भागवत हैं क्या, तो कहेंगे नहीं हम भागवत नहीं, भागवत तो पढ़ने वाली होती है। भागवत का अर्थ भी होता है भगवान का। चलिए आरती करते हैं। और कल दोपहर में 2 बजे से आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभा में आए और भागवत के रसामृत का आस्वादन करें। आइए, चलिए आइए आरती के लिए, जिसको भी करनी है। जय जय श्री राधे। कुछ हमारे भाई, हाँ भाई साहब कुछ इच्छुक हैं बोलने के, थोड़ा रुक जाए, बैठ जाए 10 मिनट के लिए और बैठ जाए, शांति भाव बनाए रखें। आइए, अभी आप हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय भगवान की कथा का गुणानुवाद जो सुना रहे थे व्यास जी महाराज, राजेश जी महाराज जी, जिनके द्वारा बड़ी रसिक कथा का रसपान आप कर रहे थे, क्योंकि बताया गया है यह शुद्ध देसी घी वही हजम कर पाएगा जिसके पात्रता